हम जो चाह रहे हैं लीडरशिप, वो चाह रहे हैं वैसी वाली लीडरशिप जो किसी को गालियां दिखा के, किसी को छोटा दिखा के लीडर ना बने। हम चाह रहे हैं कि हम मैच्योर लीडर्स की तरह अपने काम के बारे में बात करें कि जितनी टर्म हमें मिली उसमें हमने कितना काम किया। मोदी जी ने 5 साल काम किया, उनको चाहिए था कोई फालतू बात करने की जरूरत ही नहीं थी। वो सिर्फ देश को बता देते 5 साल में मैंने ये भला काम किया है। लोग अगर मानते और लोगों को प्रूव हो जाता कि हाँ जी मोदी जी ने काम किया है, उनको वोट दे देते, क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले चले गए। मैं कहती हूँ आज की राजनीति ऐसी हो जिसमें सिर्फ काम की बात हो, मुद्दों की बात हो। तुम्हारी टर्म मिली, तुमने कितना काम किया, दूसरे ने क्या काम नहीं किया, मैं उससे बेहतर क्या कर सकता हूं। मैडम ईवीएम की गड़बड़ी हो सकती है, आप सोचते हैं? देखो ईवीएम्स का हमेशा जो 20 लाख, वो सबको टेंशन है उस बात की। जो 20 लाख इन्होंने ईवीएम्स कहा है कि वो कहाँ गई हैं, बहुत बड़ा कंसर्न है जिसको दबाया जा रहा है। उसका डर सबको है, क्योंकि जब उस लेवल की कोई गड़बड़ी होगी तो लोगों की आवाज, तो डेमोक्रेसी तो मरी गई। तो अभी तक वो जहन में वो बात जरूर आती है, क्योंकि फॉरेन मीडिया भी उछाल रहा है और लोग बता भी रहे हैं। आम आदमी पार्टी की विधानसभा में वो प्रूव किया गया कि ईवीएम हैक हो सकती है। सो ये बहुत डर की बात है जो हमेशा रहती है, क्योंकि जब डेमोक्रेसी की बात हो तो हम एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि लोग फ्रेंडली मैच हो गया। देखो आप ध्यान से सुनो, वो किसी के बारे में नहीं है, वो है कि पार्टी में जो आहिस्ता आहिस्ता हर कार्यकर्ता पार्टी के लिए लड़ता है। तो जो भी लोग तुम्हारी पार्टी में, चाहे एक छोटा लीडर हो, चाहे एक बड़ा लीडर हो, चाहे एक बहुत बड़ा लीडर हो, जो अपनी पर्सनल उसके लिए या पैसे के लिए किसी से, या अपनी पर्सनल प्रॉफिट्स के लिए अपनी पार्टी को धोखा दे, तो वो डिजर्व नहीं करते वो लोग अपनी पार्टी में रहना। कौन लोग हैं? देखो वो लोगों को पता है कि बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको बोल रही हूँ कि छोटे कार्यकर्ता से लेके जो दूसरी पार्टी से पैसे लेके आज अपनी पार्टी से छोड़ के गद्दारी करता है, या वो एमएलए। अब मैं अपने हल्के में गई, जो काउंसलर की टिकट नहीं मिली वो नाराज बैठे थे, तो वो भी गद्दार हैं। क्योंकि मेरे को टिकट नहीं मिली तो मैं आप काम करती नहीं दिखी। मैंने 8 रैली की, मैं 3 महीने से मैंने एक संडे नहीं लिया, मैंने काम किया। तो गद्दार वो लोग हैं जो जिनको टिकट नहीं मिलती उसके बाद वो काम नहीं करते, या जिनको कुछ नहीं। हम यहाँ पे राजनीति में किसी से कुछ लेने नहीं आए, हम पार्टी की आइडियोलॉजी पे और पार्टी को ऊपर उठाने। सीएम ने ये कहा है कि अगर हार होती है 13 की नहीं होती तो वो इस्तीफा दे देंगे। देखो वो देना चाहिए, क्योंकि 2 साल बीत गए। देखो 6 महीने बीते होते तो नहीं कोई फर्क पड़ता। जब तुम अकाउंटेबल एमएलएज और मंत्रियों को बना रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, और मैंने हर बार सीएम को, पिछले सीएम को भी यही कहा, जिस दिन हम अपनी एमएलएज की मंथली परफॉर्मेंस लेने लग जाएंगे उस दिन हमारे एमएलएज की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी और पंजाब स्टेट का भला भी होगा। तो अगर वो अपने एमएलएज और अपने मिनिस्टर्स की वो लेना चाहते हैं परफॉर्मेंस, तो अगर लोग हमें नकारते हैं तो इसका मतलब सीधे सी बात है कि सीएम साहब हमारी परफॉर्मेंस अपराइट नहीं रही, कि हम लोगों को डिलीवर नहीं कर पाए, तो इसलिए लोग थे। अदरवाइज 2 साल में अगर हमने काम किया है तो हमारी क्लीन स्वीप आनी चाहिए, 13 से 13 आनी चाहिए। तो अगर नहीं आती तो इसका मतलब कांग्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ, चर्चा चल रही है। देखो अभी तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम ज्यादा सीटें जीते, अभी तो हम इतना है, और मैं कभी फ्यूचर में नहीं जीती। मैं ये कहती हूँ अगर हमने काम किया है, हर मंत्रालय अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है, काम किया है तो लोग वोट डालेंगे, और अगर नहीं डालेंगे तो हमें इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, हम कहाँ कहाँ गलत रहे और उसको करेक्ट करना। टिकट ना मिलने की अभी भी टीस है। मेरी जिंदगी टीसों के लिए नहीं बनी हुई, मेरी जिंदगी बड़ी खुशहाल है और सेवा के लिए बनी हुई है। एक सवाल है, सिद्धू साहब अमृतसर प्रचार करने क्यों नहीं आए? देखो आपको मैं साफ सी बात बताऊं, हर कैंडिडेट को बोला गया था, 19 स्टेट्स के प्रधानों ने लिख के दिया था सिद्धू साहब चाहिए। सिद्धू साहब उस सीट पे जाएंगे जहां पे सिद्धू साहब के जाने से वो सीट जीतती है। जो सीट ऑलरेडी जीती हुई है उस पे सिद्धू साहब का जाने का कोई मतलब नहीं, उसका मतलब उसका समय खराब करना है। हम लेके चल रहे हैं कि हमारे औजला साहब यहाँ पे पर्सनल होने के कारण हमें पूरा भरोसा है कि वो सीट जीतेंगे। उन्होंने 2 साल में काम भी किया, हमारे एमएलएज ने भी काम किया, हमने काम करके दिखाया है। और बीजेपी को क्या मजबूरी पड़ गई, दैट मीन्स वो पहले ही हार मान गए। वो मान गए कि हमारे पास लोकल लीडर नहीं है, कोई भी फेस नहीं है जो पार्टी के लिए काम कर सकता है, कि उसको बाहर से उतारना पड़ा। 1-2 मान लो, पर ये तो नहीं कि तू 3 में से 2 बाहर से ले आओ। चर्चा चल रही है। सुखबीर बादल ने ये कहा, कल विक्रम ने भी कहा है
ਕਿ ਮੈਡਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਜੇ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਇਹਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖੁਦ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ मैदान मेरा एक ही कंसर्न था, क्या तेरी गुंडागर्दी तो तू पंजाब से तुझे भगाने की है, उसकी नहीं है। मैडम सिद्धू कभी भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती जो वो निभा नहीं सकती। मैडम सिद्धू 10 घंटे अपने इलाके में चलने वाली है, लीडर है जिसने अपना पॉइंट प्रूव करना है। मैडम सिद्धू को पता है कि वो अमृतसर और चंडीगढ़ छोड़ के बठिंडा की सेवा नहीं कर सकती, ना घर है ना बाहर है। उन लोगों को धोखा नहीं दे सकती जिनको स्टेजों पे जाके कहूंगी कि आपके लिए काम करूंगी, जब वहां पे हफ्ता रह ही नहीं सकती, काम क्या करूंगी। मैं तो कह रही हूं उन लीडरों को नकारो जो तुम्हारे बीच में रहते ही नहीं, जो तुम्हारे लिए काम ही नहीं कर सकते, तुम वो लीडर को चुनते क्यों। ਮੈਮ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ सीएम ने ਜੇ परफॉर्मेंस पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक नहीं रहती। देखो ऐसी बातें हमने क्या, हम फ्यूचर पे नहीं बात करते, हमें जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हम उसमें बहुत खुश हैं। मुझे टिकट नहीं मिली, मैंने फिर भी सेवा की, हम सेवा करेंगे कांग्रेस पार्टी की।